नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आपका स्वागत करता हूं। और आज आप देखते होंगे कि हमारे चैनल पर इस समय लाइव प्रसारण चल रहा है एचपीएल का, हैप्पी प्रीमियर लीग का। लेकिन आज हम हैप्पी प्रीमियर लीग के साथ साथ बात करेंगे न्यूजीलैंड की। जी हाँ, न्यूजीलैंड के जो ऑलराउंडर हैं रचिन रविंद्र, जिनका नाम रखा गया है सचिन और राहुल द्रविड़ के नाम पर, वो चोटिल हो चुके हैं। और चोटिल हुए हैं वो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, क्योंकि वहाँ पर एक मैच चल रहा था। और मैच चल रहा था वो वनडे ट्राई सीरीज का पहला ही मैच था। और पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के साथ ये हादसा हो गया कि रचिन रविंद्र फील्डिंग करते वक्त चोटिल हो गए। चोटिल इस प्रकार से हुई कि एक लेफ्टी बल्लेबाज था, वो खेल रहा था और खेलने के साथ जैसे ही उसने बॉल को लेग स्टंप की ओर उड़ाने का प्रयास किया तो बॉल सीधे लेग स्टंप की ओर खड़े रचिन रविंद्र की सीधे माथे पर जा लगी। वो कैच लपकना चाहते थे, लेकिन ख़राब रोशनी की वजह से यह हादसा हो गया। और जैसे ही बॉल माथे पर लगी, उसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि लथपथ खून की धारा बहने लगी। और इस प्रकार की खून की धारा बही कि रचिन रविंद्र मैदान से ही आउट हो गए। अब सवाल उठता है पीसीबी पर, और अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाड़ी या पीसीबी को खरी खोटी सुनाने लगे हैं, क्योंकि बहुत ही समय बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। और अब भारतीय तो यह भी कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से रफा दफा कर दिया जाए। आखिर हो भी क्यों ना रफा दफा, क्योंकि जिस प्रकार से रचिन रविंद्र के चोट लगी, हालांकि स्टेडियम फिर से पुनर्निर्माण हो रहा है वहां पर, लेकिन जब पुनर्निर्माण हो रहा है तो वहां पर मैच कराने की क्या आन पड़ी। पाकिस्तान इस मौके में है कि हम भारत को हराएंगे, लेकिन भारत जो है वो पहले ही मना कर चुका है कि हम वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे सिक्योरिटी रीजन के कारण। क्योंकि एक बार हम श्रीलंका पर गोलियां की बौछार देख चुके हैं आतंकवादियों द्वारा, जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकवादियों ने गोलियों की बौछार की थी। हम वो दोहराना नहीं चाहते, इस वजह से हम वहां पर नहीं जाएंगे। और साफ साफ बीसीसीआई ने मना कर दिया, और काफ़ी अच्छा उनका यह निर्णय था। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो हो सकता है कि हमारे स्टार प्लेयर भी इसी प्रकार से चोटिल हो सकते थे। भारतीय मूल के रहने वाले रचिन रविंद्र अब चोटिल हो चुके हैं। और अब जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो भारतीय हों या भारतीय मीडिया हो, यहाँ तक कि पाकिस्तानी मीडिया भी अब पाकिस्तान के पीसीबी पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल खड़े करना उचित है, क्योंकि ख़राब रोशनी की वजह से ये हादसा हुआ। अब इस पर क्या कहना है जो फैंस हैं। दर्दनाक हादसे के बाद कई क्रिकेट फैंस ने तो गद्दाफी स्टेडियम की फ्लड लाइट्स को चोट का जिम्मेदार ठहराया है। कुछ फैंस ने कहा कि स्टेडियम नवीनीकरण के बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैचों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। लोगों ने स्टेडियम में बुनियादी काम का हवाला देते हुए चैंपियंस ट्रॉफी मैचों को शिफ्ट करने की मांग की है। वहीं पूर्व पाकिस्तानी कप्तान सलमान बट ने पीसीबी को आलोचना से बख्श दिया है। उन्होंने बोर्ड का बचाव करते हुए चोट के लिए रचिन को ही दोषी ठहराया है। बताइए क्या ही है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। बट का कहना है कि स्टेडियम में लाइट ठीक थी। पूर्व कैप्टन ने एक स्थानीय समाचार चैनल पर कहा, जब लोग समझना नहीं चाहते तो उन्हें समझाने का कोई मतलब नहीं है। यह अप्रासंगिक है। यहाँ लेटेस्ट एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। ये ठीक है। जब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई गेंदों पर छक्के लगाए तो क्या लाइट्स काम नहीं कर रही थी? 70 मीटर दूर खड़ा एक खिलाड़ी गेंद को मिस करने के कारण कैच लेने में विफल रहा। वह एक अच्छा फील्डर है, लेकिन शायद उसका पैर फिसल गया और उसे चोट लग गई। इस पर लाइट को जिम्मेदार ठहराना कहाँ तक उचित है? अब आप ही बताइए कि पाकिस्तान वैसे ही टमाटरों की फौज खड़ी किए रहता है कि कटोरा लेकर कि लाइए मुझे टमाटर दीजिए, कि मुझे आटा दीजिए, कभी कुछ दीजिए। अब ऐसे पाकिस्तान में
लाइट की कमी नहीं होगी तो क्या होगा, क्योंकि लाइट की कमी तो छोड़िए, रोटी की कमी हो रही है वहाँ पर, और रोटी की कमी के साथ साथ टमाटर की कमी होती है, कभी प्याज, कभी एक बार तो हमने एक वीडियो देखी थी किस प्रकार से वो कह रही थी, क्या कह रही थी, नहीं सॉरी मैं कह नहीं सकता, धोने के लिए तक पैसे नहीं हैं। बताइए, ये एक कंडीशन है पाकिस्तान की, और बात करता है ऊंची ऊंची। ये तो हुआ वही कि ऊंची दुकान फीके पकवान। वह बीसीसीआई का, अपने आप को बीसीसीआई समझने लगा है, वो बीसीसीआई को अपने से ऊपर समझता है। उसे क्या पता कि बीसीसीआई कितने परसेंटेज मनी आईसीसी को देती है। यहाँ तक कि बीसीसीआई वो चला रही है पूरे आईसीसी को। क्या ही यार, समझ नहीं आता। लेकिन जो भी है, यहाँ पर सचिन रविंद्र को चोट लगी है, और यह पाकिस्तान की नाकामयाबी है कि इस प्रकार के स्टेडियम में खिलाया जा रहा है। हम तो यही कहेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी वहाँ से निरस्त कर दी जाए, आईसीसी इस पर कड़ा फैसला ले, और यदि इसी प्रकार से खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती रहीं तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी नाराज़ होंगे, और हो सकता है कि न्यूजीलैंड की टीम भी वहाँ से चलती बने। तो पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि इंडिया की बराबरी वो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा। तो इसी के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल लोधी आपके साथ जुड़ा रहूँगा क्रिकेट की खबरों के साथ, और देखते रहिएगा HPL हैप्पी प्रीमियर लीग हमारे चैनल पर एक संदेश पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो हम काम करेंगे, और काम करेंगे तो आपको न्यू वीडियोस अवश्य देखने मिलेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय।